कल्पना कीजिए, आपने अभी स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पेट भारी, गैस, डकार और आलस। आप सोचते हैं शायद खाना खराब था, लेकिन क्या सच में गलती खाने की है या गलती उस इंसान की है जो खाना खा रहा है? आज हम जानेंगे कि हमारा पाचन तंत्र आखिर हमसे चाहता क्या है। हमारा पेट कोई कूड़ेदान नहीं है जहाँ जो मिला, जब मिला, जितना मिला बस डाल दिया। यह एक अद्भुत प्रयोगशाला है। यहाँ करोड़ों एंजाइम और अरबों अच्छे बैक्टीरिया और कई अंग मिलकर के भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला में एक साथ 10 काम दे दिए जाए तो क्या होगा? अव्यवस्था होगी। यही आपके पेट के साथ भी होता है। हम भूखे कम होते हैं, लेकिन थाली पूरी साफ करने की आदत ज़्यादा होती है। शादी हो, पार्टी हो या घर, हम पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं। याद रखिए, पेट को भरना नहीं, चलाना है। इसलिए एक साथ बहुत ज़्यादा खाने की बजाय दिन भर का भोजन 4 से 5 छोटे हिस्सों में बांटिए। आपका पाचन तंत्र आपको धन्यवाद करेगा। खाना खत्म और सीधा बिस्तर या मोबाइल पे। लेकिन हमारे दादा दादी क्या करते थे? भोजन के बाद थोड़ा टहलते थे। आज विज्ञान भी कहता है कि भोजन के बाद वज्रासन लगाएं, 10 मिनट वॉक करें, यह पाचन में मदद करती है और गैस तथा भारीपन कम करने में सहायक हो सकती है। आज हमारी थाली रंगीन नहीं, सिर्फ स्वाद वाली हो गई है। पिज्ज़ा, बर्गर, तला भुना खाना, लेकिन सलाद, फल, हरी सब्जियां, दही धीरे धीरे गायब हो गए। फाइबर आंतों का सबसे अच्छा मित्र है। अगर आपकी थाली में फाइबर नहीं तो दवा भी पूरा काम नहीं कर पाएगी। रात के 11 बजे टीवी देखते हुए खाना और फिर सीधे सो जाना। सोचिए, जब पूरा शरीर आराम करना चाहता है तब आप पेट को सबसे कठिन काम दे रहे होते हैं। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कीजिए। हमारे घरों में एक परंपरा थी, अजवाइन, सौंफ और गुनगुना पानी। इन दोनों को पानी में उबालकर यदि आपको सूट करे तो थोड़ा काला नमक और चाहे तो थोड़ा नींबू मिलाकर पिया जा सकता है। कई लोगों को इससे पाचन में आराम महसूस होता है। लेकिन अगर आपको लगातार पेट दर्द, खून आना या लंबे समय से अपच की समस्या है तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने की बजाय डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। कई लोग हर भोजन के बाद डाइजेस्टिव सिरप पीने लगते हैं। यदि डॉक्टर सलाह दे तो एरिस्टोजाइम जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दवा पाचन नहीं बनाती, आदतें पाचन बनाती है। अगर जीवन शैली वही रहे तो सिरप सिर्फ कुछ समय की राहत दे सकता है, लेकिन पूर्णतः आराम नहीं। आप सोच रहे होंगे सबसे बड़ी दवा कौन सी है? नहीं, कोई सिरप नहीं, कोई चूर्ण नहीं, बल्कि समय पर भोजन, धीरे धीरे चबाकर खाना, रोज थोड़ा चलना, प्राकृतिक भोजन और 7-8 घंटे की अच्छी नींद। यही वह आदतें हैं जो आपकी आंतों को स्वस्थ रखती है। याद रखिए, हम जैसा खाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे खाते हैं। पेट ठीक रहेगा तो ऊर्जा रहेगी, मन शांत रहेगा और जीवन भी बेहतर होगा। स्वस्थ जीवन की शुरुआत आपकी अगली थाली से होती है। मैं हूँ योगाचार्य डिगेंद्र। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ जानेंगे आखिर कब्ज सिर्फ पेट की नहीं, पूरी जीवन शैली की समस्या क्यों है।